एक दिन महाराज कृष्णदेव राय ने कहा, सभी दरबारी तथा मंत्रीगण को यह आभास तो हो ही गया होगा कि आज दरबार में कोई विशेष कार्य नहीं है और ईश्वर की कृपा से किसी को कोई समस्या भी हमारे सम्मुख नहीं। अतः क्यों न किसी विषय पर चर्चा की जाए। क्या आप जैसे योग्य मंत्रियों में दरबारियों में से कोई सुझा सकता है ऐसा विषय जिस पर चर्चा कराई जा सके। तभी तेनालीराम बोला, महाराज विषय का निर्णय आप ही करें तो अच्छा होगा। महाराज ने कुछ सोचा और फिर बोले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों वर्ग ब्राह्मण को पूजनीय माने। सभी दरबारियों व मंत्रियों को महाराज का यह प्रश्न बेहद सरल प्रतीत हुआ। इसमें कठिनाई क्या है महाराज? ब्राह्मण गाय को पवित्र मानते हैं। गाय जो कामधेनु का प्रतीक है, एक मंत्री ने उत्तर दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग उससे सहमत लगे। तभी महाराज बोले, तेनालीराम क्या तुम भी इस उत्तर से संतुष्ट हो या तुम्हारी कुछ अलग राय है? तेनालीराम हाथ जोड़ते हुए विनम्र भाव से बोला, महाराज गाय को तो सभी पवित्र मानते हैं, चाहे मानव हो या देवता, और ऐसा मानने वाला मैं अकेला नहीं, हमारे विद्वान की राय भी कुछ ऐसी ही है। यदि ऐसा है तो ब्राह्मण गोचर्म, गाय की खाल से बने जूते चप्पल क्यों पहनते हैं? महाराज ने फिर पूछा। दरबार में चारों ओर चुप्पी छा गई। दरअसल महाराज ने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। सबको चुप देखकर महाराज ने घोषणा की, जो भी उनके इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। हजार स्वर्ण मुद्राएं का पुरस्कार दरबार में उपस्थित हर कोई लेना चाहता था, लेकिन प्रश्न का उत्तर कोई नहीं जानता था। सभी को चुप बैठा देख तेनालीराम अपने आसन से उठते बोला, महाराज ब्राह्मण के चरण पैर बेहद पवित्र माने जाते हैं। उतने ही पवित्र जितना कि किसी तीर्थ धाम की यात्रा। अतः गौचर्म से बने जूते चप्पल पहनने से गायों को मोक्ष मिल जाता है। गलत तो हर गाल में गलत है। महाराज बोले, गौचर्म से बने जूते चप्पल पहनना जायज नहीं कहा जा सकता, फिर चाहे पहनने वाला ब्राह्मण हो या किसी अन्य वर्ग का। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तेनालीराम ने उत्तर देने का साहस तो किया। चतुराई भरा उसका उत्तर उसे 1000 स्वर्ण दिलाने के लिए काफी है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू once again. Keep watching, keep subscribe, keep follow for more stories like this. Thank you once again.